Hello bachcho, let's see this question. The question says pressure over an ideal binary liquid solution containing 10 mole each of liquid A and B is gradually decreased isothermally. Okay, हमें यह बताना है कि ओवरऑल प्रेशर कब होगा, क्या होगा। बाइनरी सॉल्यूशन हमें दिया गया है, ए और बी का बाइनरी सॉल्यूशन दिया गया है, जिनके मोल दिए गए, टोटल मोल 10 मोल्स दिए गए। ओके, ठीक है, यानी कि हमें ए और बी गिवन है, लिक्विड ए और बी गिवन है। इस लिक्विड ए और लिक्विड बी के टोटल मोल कितने गिवन है, ए और बी के मिला के हैं 10 मोल्स। ओके, कितने हैं, 10 मोल। ओके, एट व्हाट प्रेशर, कि ये पूछ रहा है कि प्रेशर कब कितना होगा। हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड विल गेट, टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, कि ये हमें पूछ रहा है कि जब ये लिक्विड का जो है आधा हिस्सा किस में बदल जाए, वेपर में जब बदल जाए तो इसका प्रेशर कितना होगा। ठीक है, और हमें दे दिया पी नॉट ए, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दे दिया हमें 200 टोर का, और पी नॉट बी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हमें दे दिया 100 टोर का गिवन है। ओके, तो अपन देखो, हमें दो कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन ये है कि जब ये दोनों क्या हो, लिक्विड में हो, किसमें, लिक्विड में। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब ये दोनों किसमें हो, वेपर में। ठीक है, ओके, जब ये दोनों लिक्विड में होते हैं तो अपन ये मान लेते हैं कि ए के एक्स मोल लिक्विड में है। ठीक है, और तो बी के कितने होंगे, टोटल मोल कितने, 10 है, तो बी के कितने हो जाएंगे, 10 माइनस एक्स मोल। ओके, और उसके बाद हम मान लेते हैं वेपर, जब ये क्या होते हैं ए और बी दोनों क्या होता है, वेपर कंडीशन में होता है, तब हम मान लेते हैं ए के वाई मोल जो है वो किस में है, वेपर कंडीशन में है। तो बी के कितने हो जाएंगे, देखो मोल्स तो कितने, टोटल 10 ही है ना, तो कितने हो जाएंगे, 10 माइनस वाई। अब देखो लिक्विड कंडीशन की अगर अपन बात करें, ठीक है, लिक्विड कंडीशन की अगर अपन बात करें, किसकी, लिक्विड की, तो लिक्विड में हमें देखो ए का अगर हम प्रेशर देखें, ठीक है, ए का प्रेशर देखें तो पी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसके क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, इसके मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन अगर अपन देखें कितना हो जाएगा, तो इसके इट्स मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, इसके मोल कितना है, एक्स है, टोटल मोल कितना है, 10 है। ठीक है, तो ए के मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, एक्स बाई 10, तो एक्स बट्टे 10 यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये क्या हो गया ए के लिए। और लिक्विड कंडीशन में हम बी के लिए देखें तो ये हो गया समीकरण एक। बी के लिए अगर हम देखें तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इनटू इट्स मोल। ठीक है, इट्स मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, इसके मोल है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने, 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अगर हम वेपर प्रेशर में देखें तो वेपर प्रेशर में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, y बाई 10, क्योंकि इसके मोल कितने हैं, y है, y बाई 10। ओके, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, और हम देखें अगर b के लिए, ठीक है, किसके लिए देखें, b के लिए, तो b के लिए देखो कितना है, p ऑफ b इज इक्वल टू पी टोटल प्रेशर। ठीक है, दोनों के दोनों अब के किस में, वेपर में, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, टोटल प्रेशर ले रहे हैं। टोटल प्रेशर ऑफ बी इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई बाय 10। ये क्या हो गया, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। ओके, अभी आप देखो ये क्या हो गया, समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई, 3 आ गई, और 4, ये हो गई समीकरण नंबर 4। अभी हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। ओके, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4, डिवाइड करते हैं। ओके, यानी कि इनको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पी ए से पी ए यहाँ पे ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचता है, 1 इज इक्वल टू
पी ए नोट x बाई 10 डिवाइडेड बाई पी टी y बाई 10, और इधर अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर भी पी बी से पी बी क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है, तो 1 इज इक्वल टू पी बी नोट 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पी टी 10 माइनस वाई डिवाइड बाय 10। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। ओके, अब देखो इन दोनों में हम इस पद को जो है लास्ट वाला जो ये टर्म है, इस टर्म को क्या करते हैं, इस साइड लेके आ जाते हैं दोनों में ही। ओके, तो क्या हो जाएगा, P टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P टोटल y बाय 10 इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A इंटू x बाय 10। इसमें ये हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, P टोटल इंटू 10 माइनस y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू P नॉट B इंटू 10 बाय इंटू 10 माइनस x डिवाइडेड बाय 10। ओके, ये हो गया। इन दोनों में देखो एक चीज कॉमन आपको दिखाई देगी कि इसमें ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो रहा है और इसमें ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, यहाँ तक अपन पहुंच गए। अब इनमें क्या करते हैं, ये समीकरण हम मान लेते हैं 5 और ये समीकरण हम मान लेते हैं 6। ठीक है, तो इनमें देखो पी ए का और यहाँ पे पी बी का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पी टी y इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो पी नोट ए का वैल्यू 200, तो ये रख दिया 200 इंटू एक्स बाई 10। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, पी टी 10 माइनस वाई, इसे अपन थोड़ा मिटा देते हैं दोनों को। ओके, इज इक्वल टू पी बी नोट का वैल्यू कितना दे रखा है, 100 टोर दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 टोर 10 माइनस एक्स। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम मान लेते हैं समीकरण, ये हो गई 5 हो गई, ये हो गई 6। अब समीकरण 5/6 कर देते हैं। ओके, क्या कर देते हैं, समीकरण 5/6, यानी कि 5 को 6 से डिवाइड करने पर तो क्या हो जाएगा, पी टी वाई इज इक्वल टू 200 एक्स बाई 10, ये हो गए समीकरण 5 डिवाइडेड बाय समीकरण 6। ओके, इक्वेशन नंबर 6, पी टी डिवाइडेड बाय 10 माइनस वाई। ओके, 10 माइनस वाई 100 10 माइनस एक्स। ओके, 100 10 माइनस एक्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। ओके, यहां से देखो क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, पीटी से पीटी कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, पीटी से पीटी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, पी टोटल से पी टोटल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, इस वैल्यू को अपन इस साइड लेके जा सकते हैं और इस वैल्यू को इस साइड लेके जा सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, y 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू 10 माइनस वाई। ओके, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो x का या फिर y का वैल्यू रख देते हैं। कहां से रखते हैं, हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होता है। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। अब यहाँ पर हम क्या, अगर x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 10 माइनस वाई हो सकता है। ओके, 10 माइनस वाई हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू जो होता है, अब यहाँ से ये जो वैल्यू है x का, ये हम यहाँ पर जो x है वहां पर रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y 10 माइनस एक्स का वैल्यू जहां पर भी है ये रख दो। ओके, तो 10 माइनस वाई, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, एक्स की जगह कितना क्या रख दो, 10 माइनस वाई इंटू, देखो 10 माइनस वाई है तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 माइनस वाई। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अपन इसको सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं इसका। ओके, दोनों एक ही पद है इसलिए यहाँ पे क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 10 जो है प्लस का है, ये 10 माइनस जो है अंदर की साइड आएगा, ये 10 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये y जो है क्या माइनस का है, तो ये माइनस अंदर की तरफ आया तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, केवल y बचा, ये y इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसके अपन क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कहाँ से, ये जो अपना जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू क्या होता है, b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से जब निकालते हैं तो कितना आता है, y की वैल्यू आती है 5.86। कितनी आती है, 5.86 आती है। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5.86 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू अपन इजी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर पुट कर दें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आएगा 4.14 क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से x और y का वैल्यू जो है अपन समीकरण नंबर 5 में या समीकरण नंबर 6 में हम रखकर मान प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ये समीकरण नंबर जो 5 है या फिर 6, इन दोनों में से किसी में एक में भी हम रखेंगे तो हमें मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 5 जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 5 जो है यहाँ पे लिखते हैं पी टी y का वैल्यू अपन हम सीधा ही लिख देते हैं 5.86। ओके, ये y का वैल्यू हो गया इज इक्वल टू 200 इंटू x बाई 10। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 4.14 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो यहाँ से जो p टोटल का जो वैल्यू आता है वो कितना आ जाता है, 200 इंटू 4.14 डिवाइडेड बाय 5.86 इंटू 10। ओके, यहाँ से जो पी टोटल का वैल्यू आता है वो कितना निकल के आता है, पी टोटल इक्वल टू आता है 141.4। अब देखो यहाँ पे जो है अपन ने जो प्रेशर है वो किस में गिवन है, देखो टोर में गिवन है, तो ये आएगा टोर में। ओके, तो ये कौन से वाले मैच ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ए ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है क्या, ए ऑप्शन में 150 गिवन है, तो ये 150 नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत। बी ऑप्शन में 166 दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में 133 दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन में दे रखा है 141 गिवन है, तो ये अपने वाले के साथ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। ओके, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। थैंक यू।